हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम करेंगे टेंस, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपके लिए फाउंडेशन का काम करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए टेंस एक पर्सन है, उसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और टेंस होता क्या है? टेंस डिनोट करता है टाइम को। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हमने खा लिया है, हमने खा लिया था, या हम खा रहे होंगे। यानी 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो हम प्रेजेंट की बात करें, या हम बीते हुए टाइम की बात करें, या हम आने वाले टाइम की बात करें। ये 3 ही तो हो सकते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश में होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस एक पर्सन है, उसके 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इन तीनों के अगेन 4 बच्चे होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे पास्ट पे आएंगे तो पास्ट के भी सेम 4 बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर के भी 4 होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से कुल मिला के हमारे 12 टेंस हो जाते हैं, 12 टेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि आपको टेंस कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये टोटल मिला के हमारे 12 टेंस, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। तो चलिए अब इसको सीखते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इन तीनों के अलग अलग पार्ट। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीनों का फर्स्ट करते हैं हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से होता है, जो भी काम हम रेगुलर करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी होती है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या होता है? अनिश्चित। कोई काम कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, हमें नहीं पता, लेकिन वो काम हम रेगुलर एक्टिविटीज़ में करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसे हम खाना खाते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे? वी ईट फूड। हम खाना खाते हैं, एकदम सिंपल है। सिंपल हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने वर्ब लगाई, सिंपल वर्ब की बेस फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट। वी ईट फूड, हमने खाना खा लिया। इसमें क्या है, हम खाना खा चुके, पुरानी बात है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? वी एट फूड, यानी हमने खाना खा लिया। जब कभी भी हमें पास्ट का इंडेफिनिट या सिंपल बनाना होता है, तो हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना। फिर आते हैं हम फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में। हम खाना खाएंगे, इसमें क्या बताया? फ्यूचर के बारे में बताया कि आगे क्या होगा। हम खाना खाएंगे, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है विल। वी विल ईट। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है और साथ में विल लग जाएगा। फ्यूचर की बात करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं और प्रेजेंट की बात बताते हैं और रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होगा? इसमें भी सिंपल सेंटेंस होते हैं, बट वो पास्ट के बारे में बताते हैं कि वो काम हो गया है। तो हमने खाना खा लिया, वी एट फूड। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वो काम अभी होगा, तो हमें क्या करना है? हम खाना खाएंगे। इसमें हमें विल का यूज़ करना है और वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, वी विल ईट, मतलब हम खाना खाएंगे। अब कुछ रूल याद करने हैं आपको। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो ही, सी, इट और कोई भी नेम होता है, तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वह खाना खाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? ही ईट्स फूड। मतलब ही आया, ही के साथ हमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है, ही ईट्स फूड। अगर मैं बोलूँ कि राम खाना खाता है, तो हम क्या बोलेंगे? राम ईट्स फूड। और अगर यू वी दे, यू वी दे और आई होम, सब्जेक्ट में ये है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे और कुछ भी यूज़ नहीं होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं? जो काम चल रहा होता है उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, हम खा रहे हैं, वह जा रहा है, ये काम चल रहा है। तो ये सारे सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो अब तीनों में देखेंगे, तीनों टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, उसे बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट वी के साथ लगेगा आर, वी आर ईटिंग, मतलब हम खाना खा रहे हैं। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी और लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उन सब में आईएनजी का यूज़ किया जाता है वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। जैसे हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट में ये काम चल रहा था, कंटिन्यू था। तो इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे होंगे? हम खाना खा रहे थे, मतलब ये काम हो तो पास्ट में रहा था और उस समय कंटिन्यू था ये काम। तो हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग। मैंने कहा कि कॉन्टिन्यूअस के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी और आईएनजी रहेगा। तो वी वर ईटिंग। हेल्पिंग वर्ब अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस में किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये काम फ्यूचर में चल रहा होगा। मतलब जब मैं आया था तो वो खेल रहा होगा, जब मैं आऊँगा तो वो खेल रहा होगा, जब मैं घर पहुँचूँगा तो वह पढ़ रहा होगा। मतलब फ्यूचर में ये काम कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे हम खाना खा रहे होंगे, तो किस तरीके से बनेगा? वी विल बी ईटिंग। हम खाना खा रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमने विल बी का यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब। वी विल बी ईटिंग और वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। अब कॉन्टिन्यूअस के कुछ रूल है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो ही, सी, इट और किसी भी नेम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे। आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम, और यू, वी, दे, यानी प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं आर का। ठीक है, ही, सी, इट या कोई नेम है यानी सिंगुलर है तो इज यूज़ करेंगे। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। यू, वी, दे प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? सिंगुलर, मतलब ही, सी, इट और कोई नेम है तो हम करेंगे वॉज का यूज़, और आई के साथ भी वॉज का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर प्लूरल है, यू, वी, दे, तो हम यूज़ करेंगे वर का। जैसे इस सेंटेंस में था हम, वी प्लूरल है तो हमने यूज़ किया वर का। अगर मैं कहूँ वह खाना खा रहे थे तो ही वॉज ईटिंग, मतलब सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ होगा। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। हम खाना खा रहे होंगे, इसमें हमें विल बी ही यूज़ करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, सी हो, यू, वी, दे, कुछ भी हो, सिंगुलर है या प्लूरल, हमें विल बी का ही यूज़ करना है फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए कोई भी सोचना नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज़ होगा। और कॉन्टिन्यूअस का नाम आते ही हमें सोच लेना है कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब भी कोई काम हो चुका है, पूरा हो गया, परफेक्ट हो चुका है, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस। जब भी हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके भी तीन हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट में अभी वो काम पूरा हो चुका है, हमने खाना खा लिया है, खाना खाने का काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे? वी हैव ईटन। परफेक्ट का नाम सुनते ही हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं परफेक्ट का नाम सुनते ही। वी हैव ईटन। अब सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, सी, इट और कोई भी नेम हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे। और आई, वी, दे और यू, इनके साथ यूज़ करेंगे हम हैव का।
ही, सी, इट और नाम के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। आई, वी, दे, यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसने खाना खा लिया, तो ही हैज़ ईटन। नेक्स्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब ये पास्ट में काम पूरा हो चुका है, तो हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। हमने खाना खा लिया था, मतलब पास्ट में वो काम पूरा हो चुका है खाना खाने का, तो कैसे यूज़ करेंगे? वी हैड ईटन। इसमें चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें हैड ही यूज़ करना है। और परफेक्ट का नाम सुनते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वी हैड ईटन। नेक्स्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम खाना खा चुके होंगे, मतलब फ्यूचर में ये काम पूरा हो चुका होगा, जब तक तुम आओगे हम खाना खा चुके होंगे। तो इसका मतलब है जो भी काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं हमने खाना खा लिया होगा या हम खाना खा चुके होंगे, इस तरीके के सेंटेंस है। तो हम यूज़ कैसे करेंगे? हम के लिए लगा वी विल हैव ईटन। अब ये परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल हैव। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव ही यूज़ करनी है। वी विल हैव ईटन, हम खाना खा चुके होंगे या हमने खाना खा लिया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, मतलब इसके अंदर परफेक्ट की क्वालिटीज़ भी है और कॉन्टीन्यूअस की भी। इसका मतलब है आधा काम तो हमारा पूरा हो चुका है और कुछ काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, तो तब हम यूज़ करते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, मतलब हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं, वो खाना खाने का काम हमारा पहले ही स्टार्ट हो गया है और अभी तक जारी है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। जैसे हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? वी हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए ये परफेक्ट है, इसलिए परफेक्ट की क्वालिटी आई, इसमें हैव लगा। हैज़ या हैव में से कोई भी एक लगेगा। सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, ही, सी, इट और नेम के साथ हैज़, और वी है इसलिए हमने हैव यूज़ किया है। और कॉन्टीन्यूअस की क्वालिटी क्या थी कि हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो वर्ब के साथ आईएनजी भी यूज़ हुआ। तो अब इसने कहा मैं तो अलग हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से तो अलग टेंस है, तो मेरी खुद की क्वालिटी क्या है? तो इसकी खुद की क्वालिटी के लिए हमने क्या लगाया? बीन यूज़ किया। तो परफेक्ट है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया, कॉन्टीन्यूअस है इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया है, और ये एक अलग टेंस है इसके लिए हमने बीन लगा दिया। तो वी हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए फॉर और सिंस, यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ होते हैं। फॉर यूज़ होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ये 2 घंटे से खेल रहा है, मैं 4 घंटे से खा रहा हूँगा, या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, हमें पीरियड बता दिए 2 घंटे 3 घंटे, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड, इतने पीरियड में वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा फॉर यूज़ होगा इस जगह पे, टाइम से पहले। और सिंस का भी यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या? जब हमारा काम शुरू हुआ वो वाला पॉइंट बता दिया। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो सिंस मॉर्निंग, मैं रात से पढ़ रहा हूँ तो सिंस नाइट। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब इसके अंदर परफेक्ट के गुण भी होंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता था? हेल्पिंग वर्ब हैड लगती थी, और कॉन्टीन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता था। तो एक्स्ट्रा क्या लगेगा? बीन एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे हम 2 घंटे से खाना खा रहे थे तो वी हैड बीन ईटिंग, और 2 घंटे हमें क्या दे दिया? पीरियड ऑफ टाइम, तो 4 लगेगा, फॉर 2 आवर्स। वी हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हमें हैड बीन ही यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को? हम 2 घंटे से खाना खा रहे होंगे, वी विल हैव, ये पास्ट परफेक्ट की क्वालिटी हो गई, वी विल हैव बीन ईटिंग फॉर
2 hours। मतलब विल हैव परफेक्ट के लिए यूज़ होता था, इस टेंस के लिए हमने बीन यूज़ किया। वी विल हैव बीन कॉन्टिन्यूस के लिए ईटिंग वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया। वी विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। तो ये हमारे तीनों हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप गाइज आपको ये सारे टेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और सब कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।